हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं प्रभु की दया में। आइए हम आज के वचन मनन के लिए वचन पढ़ेंगे। एज्रा उसका 7 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु करे। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाब बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एज्रा एक शास्त्री, वचन का शास्त्री होने के बावजूद एक राजनैतिक पोस्ट पर था, ओहदे पर था। वो राजा का प्याऊ था, कप बेरर था, जो उसको उसमें जलपान पीने को देता था राजा को। लेकिन उसके हृदय में एक यरूशलेम के लिए एक जुनून था, एक भूख थी, प्यास थी कि मुझे परमेश्वर के भवन को संवारना है। उसका काम अधूरा पड़ा है और वो परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता था, प्रार्थना करता कि हे प्रभु, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, मेरे लोगों पर हो। और सच में परमेश्वर ने एक दिन उसकी सुन ली। और जब ये बात राजा के सामने पहुंची कि वो यरूशलेम जाना चाहता है यहोवा का भवन संवारने के लिए लोगों के साथ, तो परमेश्वर ने उसके राजा का और उन मंत्रियों का और बड़े बड़े जो उस समय के बड़े हाकिम थे, बड़े अफसर थे, उन सब का हृदय जो है एक एज्रा के लिए दयालु कर दिया। जो राजा अन्य जाति था, जो राजा परमेश्वर को जानने वाला, उसकी आराधना करने वाला नहीं था, वो अफसर, वो सब हाकिम लोग परमेश्वर को जानने और उसकी आराधना करने वाले नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने उनके हृदय में एज्रा के लिए कृपा दृष्टि भर दी। आज हम क्या सीखते हैं कि अगर परमेश्वर के साथ चलने का जुनून हमें है, तो भले ही हम किसी भी फील्ड में हैं, चाहे हम कंपनी में हैं, चाहे हम नौकरी में हैं, चाहे हम किसी भी तरह के काम में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई बात नहीं, लेकिन हर काम में हमें परमेश्वर की कृपा दृष्टि की जरूरत पड़ती है। और वचन में लिखा कि यदि तू मेरे वचन पर मनन करेगा दिन रात और इस पे ध्यान करेगा, दाएं और बाएं नहीं मुड़ेगा, तो जिस काम में हाथ लगाएगा उसमें तू कामयाब होगा और प्रभावशाली होगा। तो एज्रा का प्रभाव जो था वो राजा पर और उसके मंत्रियों पर पड़ा, उसके हाकिमों पर पड़ा। वैसे ही अगर आप भी चाहते कि आप अपनी फील्ड में, अपने कामों में आपका प्रभाव, आपकी जो याचनाएं हैं वो सुनी जाएं, आप पर आपके अफसरों की, मालिकों की दया दृष्टि हो, कृपा दृष्टि हो, तो परमेश्वर के अधीन रहें और वचन का पालन करते हुए परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जी। जरूर परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एज्रा के जीवन से हमने सीखा कि भले ही उसके जो स्वामी थे, राजा और बाकी हाकिम, वो सब पर उससे बड़े थे और अन्य जाति थे जो आपको नहीं जानते और नहीं मानते थे, लेकिन परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि के कारण आपने उनके हृदयों में प्रभु एज्रा के लिए, उसके काम के लिए जो यरूशलेम जाना चाहता था, आपने दया दृष्टि, कृपा दृष्टि भर दी। उसी तरह से मेरे भाई लोग, बहन लोग, दोस्त जो अपने कामों में, अपनी पढ़ाइयों में, अपनी लिखाइयों में हैं और अपने कामयाबियों को ढूंढ रहे हैं, हे परमेश्वर, उनके काम में, उनके परमेश्वर पढ़ाइयों में, उनके स्ट्रगल्स में, उनके संघर्ष में जो प्रभु जी मालिक और दास के बीच में होते हैं, प्रभु उन्हें कामयाबी दीजिए, उन्हें कामयाबी दीजिए। जब वो तेरे आगे गिड़गिड़ाते हैं, पुकारते हैं, तो उन्हें कामयाबी दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।